जी हाँ नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इंतहा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि अस्मा की परेशानी फिर भी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि अरूसा ने और असद ने उसकी बात नहीं मानी है। लेकिन अस्मा को खदशा है कि कहीं ज़ैनब वाकई ही कोई नुकसान ना पहुंचा दे। उधर नौशीन कहती है कि यह अरूसा तो बड़ी ही चालाक निकली, मैं तो इसे बड़ी ही मासूम समझती थी। लेकिन इसे छोड़ो, सज्जल मेरे साथ क्या कर रही है? इतने थोड़े से पैसों में मैं आखिर घर का खर्च किस तरह से उठाऊंगी? उस पर एक लम्हे के लिए नौशीन जाती है और सज्जल से झगड़ा करने की कोशिश करती है, जिस पर सज्जल कहती है कि आप अपनी आवाज़ नीची रखा करें, आपको नहीं लगता कि आप मैं सारा दिन की थकी हुई आती हूँ और मुझसे झगड़ा शुरू कर देती हैं। जिस पर नौशीन कहती है किस तरह से बात कर रही है, तू जानती है ना कि घर के खर्चे कितने बढ़ गए हैं, और एक तू है कि थोड़े से पैसे मेरे हाथ में थमाकर कहती है कि मैं घर का खर्च पूरा कर लूँ। जिस पर सज्जल कहती है नया नया बिजनेस है, अब इतनी जल्दी रन तो नहीं करेगा कि मैं आपके हाथों में लाखों की गड्डियाँ थमा दूँ। जिस पर नौशीन खामोश हो जाती है। उधर आप देखेंगे कि अहमद चुपचाप ये सारी बातें सुन रहा होता है। उसे लगता है कि उसका तो प्रॉफिट पूरा आएगा, लेकिन उधर भी जब ऐसा नहीं होगा तो वो भी एक हंगामा खड़ा कर देगा। इधर अरूसा कहती है कि मैंने तो बहुत चाहा था। जिस पर असद कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ज़ैनब भाभी ऐसी तबीयत के नहीं है, तुम हर किसी को अपने आप से कंपेयर कर लेती हो, तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारी तरह है। ज़ैनब भाभी की आदत बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, वो कभी भी तुम्हें माफ़ नहीं करेंगी। जिस पर कहती है अरूसा लेकिन मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। जिस पर कहती है और उषा चलो देख लेते हैं। उधर आप देखेंगे कि ज़ैनब नवीद के आते ही झगड़ा शुरू कर देती है और कहती है कि आपको क्या लगता है कि आप मुझे इस तरह इग्नोर करते रहेंगे और मैं चुपचाप बैठी रहूंगी? जिस पर नवीद कहता है क्या हो गया है तुम्हें, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं आऊँगा तो तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे, और फिर तुमने इस बात का हंगामा क्यों बना रखा है? जिस पर कहती है ज़ैनब अगर आप किसी और के चक्कर में है तो मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताते हैं? जिस पर नवीद को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि अब ज़ैनब उस पर शक कर रही है, और वो भी इतना घटिया। उधर आप देखेंगे कि अस्मा कहती है ज़ैनब को क्या होता जा रहा है, तो जहनी मरीजा बनती जा रही है, मैं नवीद से बात करूंगी, किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाए इसे। लेकिन कहीं नवीद को भी बुरा न लग जाए कि मैंने उसकी बीवी को पागल कह दिया है, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं है। उधर आप देखेंगे कि अरूसा सोचती है कहीं अस्मा आंटी बिल्कुल ठीक तो नहीं कह रही थी, ज़ैनब मेरे बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा देगी। लेकिन उनको इस तरह से तनहा छोड़कर जाना भी कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि नौशीन आंटी तो घात लगाए बैठी है अस्मा आंटी को नुकसान पर नुकसान पहुंचाने की। उधर आप देखेंगे कि जब अहमद के ज्यादा खर्चे बढ़ते जाएंगे और अहमद को खर्च भी पूरा नहीं मिलेगा तो वो आकर बात पर नौशीन से झगड़ा करेगा। जिस पर नौशीन कहेगी मेरे बेटे को न जाने असद ने क्यों इतना भड़का दिया है कि वो मेरे ही खिलाफ हो गया है। जिस पर सजल कहती है तो नजर